ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 अगला टाइप है। बिल्कुल जो अभी तक हमने दो टाइप कंप्लीट किए हैं, ये बिल्कुल अगला वाला टाइप है। और इस टाइप के लिए एक सेकेंड, ठीक है, तो ये टाइप है तीसरा। 16 नंबर क्वेश्चन है, कपड़े के व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग, देखिए यहां से हम करते हैं काम, आधा भाग तो बेच दिया 20% के लाभ पे। अब शेष कपड़ों का आधा भाग, फिर से एक शब्द आ गया आधा भाग, ये 20% हानि पर और शेष कपड़ों को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। क्रय मूल्य का मतलब 0%, यानी कि ना लाभ ना लाभ, मतलब क्रय मूल्य आप कंफ्यूज मत होना कि 100% एक जीरो। 100% लेना है तो 120% बोल देंगे, 20% हानि यानी 80% बोल देंगे। तो यहां हम एक ज्यादा कैलकुलेशन ना करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए एक बात हम मान लेते हैं, लेट माना कुल कपड़ा 4 भाग है, कुल कपड़ा। ये कैसे करा, इन नीचे वाले जो दो हैं इनके आपस में गुणा कर दी, 2 और 2, अगर यहाँ 3 होता 2 और 3 यानी हम 6 मान लेते, 4 होता 2 चौक 8 मान लेते, ठीक है, 6 होता 2 छिक्के 12 मान लेते। तो हमने माना कुल कपड़ा कितना है, 4 भाग है। अब इसमें से आधा भाग, देखिए 4 का आधा होता है 2 भाग, ठीक है, 4 का आधा होता है 2 भाग। उसने क्या किया 20% के लाभ पर, यानी ये वाला 20% के लाभ पर और ये वाला भाग भी, ठीक है, प्लस का 20% है, क्योंकि लाभ हो रहा है तो प्लस का 20% है। आधा भाग बोले तो 4 का आधा है भी 2 हिस्से, ठीक है। अब कह रहा है कि शेष कपड़े का आधा, शेष कितने बचे, देखिए टोटल थे 4, 4 में से 2 हो गया, यानी कि 4 में से आधा 20% के लाभ पर, तो आधा का मतलब 4 में से 2 गया। अब जो 2 बचा है उसका आधा 20% की हानि पर, अब 2 बचे हैं, 2 का आधा तो 1 ही होता है, ये 20% हानि पर, यानी कि ये हो गया 20%, यानी माइनस का 20% हानि का मतलब। और अगला कह रहा है कि जो तीसरा है वो क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। अब उस पर ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, यानी कि ना तो इसको माइनस का कुछ लिखो ना प्लस का लिखो, यानी क्या हो गया, टोटल 0 पे बेच दिया उसने। दोबारा समझ लो यहां से, पहली बात आधा भाग और बचेगा भी आधा भाग, तो हमने कुल माना, लेट कर लिया तो माना, ठीक है, हमने माना कि माना आधा भाग जो है वो पूरा, ये 2 और 2 की गुणा करी तो कुल भाग माना 4 भाग है टोटल कपड़ा, यानी 4 कपड़े ये मानो, उसमें से 2 कपड़े यानी कि आधा भाग, उसने बोला कि आधा भाग 20% के लाभ पर, 4 में से 2, तो हमने ले लिया एक तो ये वाला और एक ये वाला, 4 कपड़े ऐसे थे ये, ठीक है भाई, ये 4 कपड़े हैं, 4 भाग है तो हमने 4 मान लिए। कह रहा उसमें से आधा भाग, आधा हो गया ये वाला, एक तो ये और एक ये 20% के लाभ पर है तो प्लस का 20 प्लस का 20, ठीक है। अब बचा जो आधा, अब तो आधा ये वाला बचा ना 2 हिस्से, इसका भी आधा, यानी 2 का आधा होता है 1, वो 20% की हानि पर, तो हमने ये वाला ले लिया 20% की हानि पर। और जो बचा, जो शेष बचा, उसने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। शेष कपड़ा, शेष बचा था ये वाला हिस्सा, इसको इसने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। अब आप यहां से देखो कितना हुआ टोटल, इसको जब हम जोड़ेंगे प्लस के 20 से माइनस का 20 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया ये, प्लस का 20% आ रहा है अभी भाई, प्लस का 20 और 0 तो प्लस का 20 ही परसेंट। कितने कपड़े हैं टोटल, 4 भाग, तो हम भाग कर देंगे 4 से, जब 4 से भाग करोगे तो हमारा आंसर आएगा 5%। और ये प्लस का आ रहा है, वो ये बता रहा है कि 5% का लाभ है। अगर माइनस आता तो आंसर ये होता 5% हानि, लेकिन ये बता रहा है प्लस का 5%, तो ये हो गया 5% का लाभ। तो ये सवाल हो गया कंप्लीट भाई हमारा इसका आंसर। मैं इसको दोबारा आपको एक बार बता देता हूं, ठीक है, दोबारा बता रहा हूं। इसने सवाल में बोला था कि आधा भाग 20% के लाभ पर, तो आधा भाग हो गया 1/2, ठीक है, फिर दोबारा आधा आ गया। अब या तो मैं एक ही मानू उसमें 1/2 यानी आधा, फिर आधे का आधा यानी 1/4 करूं, तो 1/2 और 1/4 से बचने के लिए मैंने इन दोनों हरों की गुणा करके मान लिया कुल कपड़ा है 4 कपड़े हैं टोटल, तो 1 2 3 और 4 ये कपड़े टोटल। अब इन 4 में से आधा 20% के लाभ पर है, यानी कि ये 2 हिस्से जो हैं, 4 का आधा हो गया 2,
दो हिस्से 20% के लाभ यानी प्लस का दो, मतलब +20 और +20 ये हो गया। और जो बच रहा है अब ये कह रहा है शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर, तो शेष कितना बच रहा है? शेष तो ये वाले दो बच रहे हैं, इन शेष का आधा, यानी कि शेष 2 है और 2 का आधा होगा 1, और वो 1 चल रहा है 20% की हानि पर। तो ये मैंने यहां माइनस का चिन्ह लगा दिया, माइनस का चिन्ह बता रहा है कि ये हानि है, ठीक है। और जो बचा, अब ये 1 ही तो बचा, ये कर दिया क्रय मूल्य पर इसे आउट, यानी कि 0% कर दिया ये तो। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि बोल रहा है उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ है पूरे सौदे पे या हानि हुई है। अब हमने इसको जोड़ना शुरू किया सारे कपड़ों को, तो 20 से तो 20 कट गया, क्योंकि ये प्लस का 20 है माइनस का 20 है, तो ये तो हो गया कैंसिल, ठीक है। अब ये बचा एक 20 प्लस का यहाँ और 0, तो 20% प्लस का बच रहा है, और 4 भाग है। जब इसको हम बराबर बराबर कपड़ा पूरा बनाएंगे, एक कपड़ा बना देंगे, तो एक कपड़ा बनेगा 5%, यानी 20 में 4 का भाग कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5%। और प्लस का 5 आ रहा है तो इसका मतलब है 5% का हुआ है लाभ। देखिए नहीं समझ आया तो मैं दोबारा एक सवाल इसमें अगला वाला करा देते हैं, ये देख लेते हैं। एक दुकानदार अपनी कुल संपत्ति का 3/4 भाग 24% के लाभ पर तथा बचा भाग उसने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। तो 3/4 हमने मान लिया उसकी जो वस्तु का 3/4, वस्तु कितनी है हमने मान लिया 4 ही वस्तु है, ठीक है, हमने मान लिया 4 ही वस्तु हैं। ये 3/4 भाग की कह रहा था, तो हमने माना कि वस्तुएं हैं 4, ठीक है, 4 वस्तुएं, तो 1 2 इसके 4 हिस्से कर लिए हमने, ठीक है। 4 वस्तु क्यों मानी? क्योंकि टोटल वस्तु मान ली हमने, माना टोटल वस्तु 4 है, ठीक है। अब 4 का जब 3/4 करोगे तो 4 से 4 कटेगा यानी 3, तो 4 में से 3 24% के लाभ पर, तो ये +24%, ये भी +24%, 4 में से 3 वही, ये भी +24%, ठीक है। ध्यान रखना 3/4 यानी 4 में से 3 हिस्सा 24% के लाभ पर, तो ये भी 4 है टोटल हिस्से, 4 में से ये 3 है, 24%, 24%, 24%, ये इसने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, यानी कि ना तो इस वाले हिस्से पे इसको लाभ मिल रहा ना हानि मिल रही, इसको आप छोड़ भी सकते हो पुगने दो इसे, तो क्योंकि ये तो जैसे आया वैसे ही गया, तो 0% है, क्योंकि ना लाभ है ना हानि, तो कोई मतलब ही नहीं है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि पूरे सौदे में कितना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, तो यहां से हम देखेंगे 24 24 24, कुछ कटना तो है ही नहीं, जब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा भाई 72%, और सब प्लस का ही चल रहा है। और जब आप पूरे सौदे पे लाभ कैलकुलेट करोगे तो 72% में भाग दे दो जितना आपने माना है। 4 मान लिया हमने, लेकिन 4 नहीं है, वस्तु तो 1 ही होगी, तो 1 बना दो, इसको 4 से भाग दोगे तो 18 चौक 72 होता है, हमारा आंसर आएगा 18, यही हमारा आंसर होगा 18%, ठीक है। किस तरीके से किया कि वस्तु को 3/4 भाग जो है 24% के लाभ पर बेचा, तो यानी कि वस्तु हमने मान लिया 4 हिस्से कर लिए वस्तु के, 3/4 बोल रहा है तो हमने हिस्से कर लिए 4, ये कर लिए 4 मान लिया, 4 में से 3 हिस्से 24% पे, ये भी 24%, ये भी 24%, ये भी 24%, और जो बचा हुआ है वो उसने क्रय मूल्य पे सेल आउट कर दिया, यानी 0% पे कर दिया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि पूरे सौदे पे कितना लाभ या हानि हुई, तो पूरे सौदे के आप इसको सबको जोड़ लो, 0 जोड़ो मत जोड़ो, बात एक ही, 24 24 24 72% हो गया, 24 या 72, 72% हो गया, लेकिन ये 4 बता रहा है, 4 नहीं है, वस्तु 1 है। अब इसको 1 में कन्वर्ट करें तो 72, 4 वस्तुओं में जब 72% का, तो एक वस्तु पे आएगा कितना 18% का लाभ, तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 18%, ठीक है। समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो एक और ऐसा ही सवाल आ जाएगा। एक व्यक्ति अपनी जमीन 12 लाख रुपए, एक व्यक्ति अपनी जमीन 12 लाख रुपए में खरीदी, एक व्यक्ति ने अपनी जमीन 12 लाख रुपए में खरीदी, उसने जमीन के 2/5 भाग को 30% के लाभ पर तथा लाभ पर बेचा, बथा यानी तथा होगा ये, तथा शेष भाग को उसने 50% के लाभ पर बेचा, तो कुल सौदे में कितने परसेंट का लाभ हुआ भाई? यहीं से कब पकड़ लो इसको, यहां 2/5 बोल रहा है, तो 2/5 का मतलब हम मान लेते हैं जो कुल है उसको मान लो 5 है संपत्ति, तो 5 हिस्सों में हम उसको अगर तोड़ लें, ठीक है, 5 है 2/5, तो 5 में से 2 हिस्से
30% के लाभ पर, यानी कि ये 30% का प्लस लगा नहीं रहा क्योंकि सारे सवाल में लाभ लाभ का है। अगर हानि का होता तो मैं प्लस माइनस लगा के उसको काट पीट करते, कटना कुछ है ही नहीं क्योंकि यहाँ भी मुझे दिख रहा है लाभ हो रहा है और यहाँ भी 50% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले 2/5 भाग है, यानी 5 में से 2 भाग 30% का कर दिया मैंने। ठीक है, अब कह रहा है शेष भाग 50% पे, यानी जो ये शेष बचा है, ये जो शेष बचा हुआ भाग है, ये इसने 50% पे कर दिया। ये भी 50% पे, ये भी 50% पे और ये भी 50% पे। अब वही चीज पूछ रहा है कुल सौदे पे लाभ कितना हुआ। तो कुल सौदे पे भाई लाभ हो गया आपको कितने सौ, टोटल हो गया 50 50 50 150, 30 और 30 60, यानी 210% बैठेगा। 210% बैठा और ये 5 पे बैठ गया, 5 पे, क्योंकि हमने यहाँ 5 ले रखा है। हमें बताना एक ही तो है, एक जमीन है, भाग कर दो 5 से। 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 42% का आंसर इसका हो जाएगा। 42% का लाभ हुआ। दोबारा एक बार मैं बता दे रहा हूं कि हमने एक जमीन है, हमने 5 जमीन मान ली सेम सेम सी। वो क्यों मानी? क्योंकि यहाँ 2/5 दे रखा था। अगर 2/7 दे रखा होता तो 7 मान लेते हम, फिर 2/9 दे रखा होता तो 9 मान लेते, लेकिन दिया हुआ है 2/5, तो हमने मान ली 5 ही है। 5 हमने ऐसे ऐसे तोड़ लिए, 1 2 3 4 5। 5 में से 2/5 का मतलब, देखिए जमीन हमने मानी है 5, और 5 का जब 2/5 करोगे 5 से 5 कट जाएगा, यानी कितना हिस्सा? 2 हिस्सा 30% के लाभ पर। तो ये 2 हिस्से शुरू के, 1 और 1 2, 30% पे हो गए। बाकी बचा 50% पे, यानी ये भी 50 पे, ये भी 50 पे, ये भी 50 पे। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 210%। अगर मैं इसको जोड़ूं, क्योंकि माइनस में कुछ यहाँ हानि का तो जिक्र ही नहीं है, तो माइनस तो आना ही नहीं, सारा प्लस है, लाभ का जिक्र है, तो प्लस ही प्लस हो रहा है। इसको जोड़ोगे 210% का लाभ हो रहा है 5 जमीनों पे। हमें एक जमीन है, तो एक जमीन के लिए 5 का भाग कर दो, इसका आंसर आ जाएगा 42% का आंसर है इसका। अगला सवाल देख लेते हैं, उससे और थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। श्याम ने एक फ्लैट 1 करोड़ रुपए में खरीदा। यदि उसने उस फ्लैट को 3/5 भाग 40% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने कुल सौदे पर 50% का लाभ चाहिए, तो बताओ भाग, बचे हुए भाग को कितने परसेंट के लाभ पर बेचेगा। देखिए 3/5 को फिर पकड़ लेते हैं हम यहीं से। 3/5 है, यानी कि हमने फ्लैट मान लिए 5 है, तो 5 फ्लैटों को हमने 5 हिस्सों में ऐसे करके कर लिया कन्वर्ट। देखिए इस बार कुल सौदे पे 50% का लाभ, आंसर जो अभी तक निकाल रहे थे वो इन्होंने खुद ही दे दिया कि 50% आना चाहिए आंसर। तो हमें तो बाकी चीजें बतानी है। फ्लैट हाउस में से 3/5 भाग, यानी 5 में से 3 भाग 40% के लाभ पर। ये वाला 40% पे, ये वाला 40% पे, ये वाला 40% पे। अभी ये 2 बच रहे हैं। ठीक है, ये 2 बच रहे, इनकी नहीं पता ये कितने कितने परसेंट पे बेचे। यही सवाल में पूछा है, बताइए बचे हुए भाग को कितने परसेंट के लाभ पर बेचेगा। ठीक है, तो लाभ पर बेचेगा और इस सारे में उसे हुआ 50% का लाभ। अब एक बात जो अभी तक हम करते आए हैं, 50% का लाभ तो भाई तभी पॉसिबल है जब ये सारे मिलके 250 हो जाते। भाई 50% का लाभ तभी पॉसिबल है जब ये सारे मिलते, सारा जुड़ के 250 हो जाता, और 250 में हम इस 5 का भाग दे देते, तो आंसर आ जाता 50%। ये तभी तो पॉसिबल है। तो अब हमें ये पूछ रहा है ये कितना आना चाहिए। अब इसको हम बताते हैं भाई कितना आना चाहिए। सीधी सी बात है, इसमें मुझे 250 बनाना होगा, तभी तो ये 50% आंसर आएगा। अब 250 में से ये कितना हो गया? ये हो गया 120%। ठीक है, 40 40 40 120%। और 250 अगर मुझे ये बनाना है तो ये वाला हिस्सा होना चाहिए था 130% होना चाहिए था ये वाला हिस्सा। ठीक है, जब ही तो 250% बनेगा। ये 130% होना चाहिए था, ये दोनों मिलके 130 होते, ये दो तीनों मिलके 120 हो गए, तो ये 250 हो जाता। लेकिन अभी 250 नहीं है, इसलिए ये कितना होना चाहिए? अच्छा, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ 250 250 कहां से आया, मैंने आपको बता भी दिया, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ। ठीक है, 250 आया कहां से? उसने बोला था 1 करोड़ में फ्लैट खरीदा, 3/5 भाग 40% के लाभ पर। 3/5 भाग, यानी 5 भाग थे, उसमें से 3 भाग एक तरीके से हमने मान लिया, 5 हिस्से कर लिए हमने, 5 में से 3 हिस्से 40 40 40 में। ठीक है, अब कह रहा पूरे सौदे पे 50% का लाभ चाहिए। तो पूरे सौदे पे जो पिछले क्वेश्चनों में हमने किया है, वो हमने पूरे सौदे पे लाभ निकाला था।
इस सवाल में पूरे सौदे पे लाभ दे दिया पहले ही, इस सवाल में पूरे सौदे पे पहले ही लाभ दे दिया, आंसर दे दिया था 50%। अब 50% लाने के लिए क्या करना होगा भाई, ये पांचों हिस्से 250% बने, इस 5 का भाग देंगे तभी तो 50 आएगा। तो 250% बनाने के लिए भाई ये 3 तो 120 हो गए, ये 2 हो जाएंगे 130। तो अब ये 2 हिस्से 130% है, तो एक हिस्सा अगर मैं बात करूं तो एक हिस्सा 130 में हम 2 का भाग दे दें तो एक हिस्से का आंसर आ जाएगा 65%, यानी कि ये वाला हिस्सा भी 65% में जा रहा है और ये वाला भी 65 में जा रहा है। तो इसका आंसर क्या आ गया, बचा हुआ भाग कितने परसेंट के लाभ पर बेचे, बचा हुआ भाग 65% के लाभ पर बेच दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी जो पिछले 2 सवाल किए थे उनमें ये चीज दे रखी थी, ये वाली चीज पूछ रखी थी, लेकिन इसमें सवाल थोड़ा सा घुमा दिया, जो चीज पहले दी हुई थी वो इस बार पूछ ली, जो चीज पहले पूछी हुई थी वो इस बार दे दी। तो फ्लैट में 5 हिस्से थे, 5 में से 3 हिस्से 40% के लाभ पर है, तो 5 में से 3 हिस्से 40% के लाभ पर कर दिए। बाकी 2 हिस्से कितने परसेंट के लाभ पर बेचे, ये कह रहा है बचे हुए सौदे भाग को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे, कि कुल सौदे पर 50% का लाभ चाहिए। अब कुल सौदे पे 50% का लाभ का मतलब ये है कि ये सारा कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, ये सारा ऐसे आना चाहिए 120 और प्लस, माना ये ए है और ये भी ए है, प्लस 2a भाग 5, ये वाला 5, ये आना चाहिए 50 के बराबर। तो 5 को इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 250, और 250 में से जब इस 120 को इधर लेके जाओगे ना, 250 में से 120 को इधर लेके जाओगे ये बचेगा 130, और 2a का मान 130, तो 1a का मान 65 आएगा, यानी कि बचा हुआ सौदा 65% पे काम करेगा। ठीक है, तो बचे हुए भाग पे 65% का लाभ आ रहा होगा भाई। अगला सवाल फिर वही टाइप है, टाइप सेम चल रहा है। एक व्यक्ति 500 मीटर तार 12.5 रुपए प्रति मीटर की दर से खरीदता है, उसने उसके 60% भाग को 12% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने कुल सौदे पर 18% का लाभ कमाना हो तो बचे हुए भाग को कितने परसेंट के लाभ पर बेचना होगा। देखिए हाँ, बहुत जरूरी चीज एक आप समझने की कोशिश करो, ये जो 60% भाग है, 60% का मान होता है 3/5। ठीक है, 5 में से 3 भाग। अब ये 3/5 कैसे होता है आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी। 60% जब हटाओगे तो बटे में जाएगा 100%, हटा दिया बटे में 100, 20 से काटा 20 या 60, 20 से काटा 20 पंजे 100, यानी 3/5। वही चीज बन गई, 5 भाग है, 5 में से 60% बोले तो 60% का मान कितना होगा बोले तो 3, कितने पे 12% के लाभ पर। देखिए ये भी 12%, ये भी 12% और ये भी 12%। 5 में से 3, 60% का मतलब 5 में से 3 भाग, 5 में से 3, 12% पे बेच दिए गए हैं। ठीक है, अगर कुल सौदे पे 18% का लाभ है, अब कुल सौदे पे 18% का लाभ होने का मतलब आप समझ रहे हो, ये सारा जुड़ के 90 पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि 90 में जब आप इस 5 का भाग करोगे तो 90 में जब इस 5 का भाग करा जाएगा तभी तो 18 पे पहुंचेगी बात भाई। 90 में इस 5 का जब आप भाग करोगे, 90 भाग 5, तो 18 पे आएगी बात। ठीक है, तो ये सारा 90 हो जाना चाहिए। तो आप एक बात मुझे बताओ, 12 12 12 36 तो ये हो गया, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 36 तो हो गया। ये 90 में से अगर 36 गया तो दोनों मिलके 54 हो जाएगा क्या, पिछले सवाल की तरह है बिल्कुल। दोनों मिलके 12 12 12 36 हो गया, लेकिन करना कितना है टोटल 90, क्योंकि हमें चाहिए 18%, और 18% तभी आएगा जब 5 में 18 की गुणा करो, यानी 90 आ जाना चाहिए यहाँ। ये 90 में 5 का भाग करो तो 18 आएगा, इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये अगर 36 हो जाता है, 12 12 12 हो गया 36, तो ये होना चाहिए 54, 54 और 36 हो जाएगा 90 मतलब। ठीक है, 54 और 36 हो जाएगा 90। अब 54 यहां से आपसे पूछा है बचा हुआ भाग कितने परसेंट के लाभ पर जाएगा,
तो आप यहां से बता दो भाई, जब ये दो हिस्से 54 है तो ये दोनों 27 27 के नहीं होंगे क्या? हैं, ये दोनों 27 27 के होंगे ना, ये भी 27 होगा और ये वाला भी 27 होगा, तभी तो 27 और 27 54 हो रहा है। तो बचा हुआ भाग का आंसर ही आ गया, कितने परसेंट के लाभ पर बिकेगा? 27% के लाभ पर बिकेगा। ठीक है, 27% के लाभ पर बेच देगा। दोबारा मैं बता रहा हूं, अब 500 मीटर तार 12.5 रुपए प्रति मीटर की दर से खरीदे, या 800 मीटर तार 50,000 रुपए प्रति मीटर की दर से खरीदे, हमें उस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, 500 मीटर तार हो या 1,00,000 मीटर तार हो, 12.5 रुपए प्रति मीटर की दर हो या 12,500 रुपए प्रति मीटर की दर हो, उसका तो हमें फर्क ही नहीं पड़ा। हमें परसेंट में प्रॉफिट निकालना था, तो हमें रुपए से अभी ज्यादा लेना देना था नहीं, क्योंकि प्रॉफिट भी परसेंट में निकालना था, आंसर भी परसेंटेज में दे रखा है। आंसर रुपए में दे रखा होता तो हमें सारी चीजें घुमानी पड़ती, यानी कि हमको कैलकुलेशन बैठानी पड़ती उसके हिसाब से। अभी सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा था कि 60% भाग, 60% का मतलब होता है 3/5, यानी 5 में से 3 भाग। ठीक है, ये 5 में से 3 भाग इसमें बेचा गया 90%, सॉरी 12% के लाभ पर, तो 3 हो गए 12 12 12, तो 12% का जब लाभ हो गया तो 12 12 12 हो गए 36%, लेकिन टोटल होना चाहिए 90 है। जब 90 में 5 का भाग दोगे तभी तो ये आंसर आएगा 18%। कुल सौदे पे 18 चाहिए, तो 90 में 5 का भाग देंगे तभी तो 18 आएगा। अब 90 कैसे करें इसको? जब 36 हो गए तो ये दो सीधी सी बात है 54 के हो रहे होंगे, 54 का मतलब 27 27 के हो रहे होंगे, आंसर आ जाएगा 27। ठीक है, आंसर आ रहा होगा 27। अगला सवाल एक बार देख लेते हैं भाई। एक वस्तु, अगला टाइप आ गया भाई, ये है अगला टाइप। तो हम 3 टाइप 4 टाइप लगभग कर चुके हैं, तीसरा चौथा टाइप अगला टाइप मतलब ये है। सवाल है, एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है एक वस्तु को, और उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा? अच्छा, मैं एक बात जानना चाह रहा था, देखिए मैंने अब जानना भी क्या चाह रहा था, मैंने आपको बताया ही खुद ही। देखिए 10% की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है, यानी सीपी का 90% बात कर रहे हैं हम। 10% की हानि हो रही है तो हम बात कर रहे हैं सीपी जितना भी है उसका 90% है। ठीक है, कितने में बेचा जा रहा है? 10% की हानि का मतलब 90%, जो भी क्रय मूल्य है उसका 90% में बेचा जा रहा है। अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है तो उसको बेच रहे हैं 100 का 90%, और परसेंट हटाते हैं तो बटे में 100, 100 से 100 कट जाता है, तो ये आ जाता है 100 की चीज 90 में बेची जा रही है। ठीक है, 100 की चीज 90 में बेची जा रही है, उसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कोई वस्तु थी उसको निर्धारित मूल्य पर बेचा गया, कोई वस्तु थी उसका कुछ मूल्य निर्धारित था। ठीक है, निर्धारित मूल्य पर बेचा गया। ठीक है, जब तक निर्धारित में बेचा जा रहा है तो निर्धारित मूल्य हमने मान लिया n है। जब निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचेंगे, का मतलब होता है गुणा, निर्धारित मूल्य के 2/3 पे बेचेंगे तो 10% की हानि होगी, यानी इसका मूल्य कितना होगा? इसका मूल्य होगा जो इसका सीपी है उसका 90% इसका मूल्य होगा, उसका 90%। ठीक है ना, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कोई वस्तु है वो किसी निर्धारित मूल्य पर बेची जा रही है, जब तक बेची जा रही है वो ठीक है, लेकिन दूसरी चीज क्या है, वो कह रहा है निर्धारित मूल्य के 2/3 भाग पर बेची गई है। 2/3 निर्धारित मूल्य हमने मान लिया n है, निर्धारित मूल्य के 2/3 पे बेच दी, तो निर्धारित मूल्य के 2/3 में बेचने पे उसको 90%, सॉरी 10% की हानि हो गई, यानी जितना उसका क्रय मूल्य था उससे नीचे चली गई बात, क्रय मूल्य का 90%। ठीक है, ये आपस में बराबर होंगे, ये आपस में बराबर होंगे, या तो निर्धारित मूल्य के 2/3 पे बेच लो या क्रय मूल्य के 10% हानि पे बेच लो, बात एक ही है। बात एक कैसे? सवाल को एक बार कर लूं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बात एक कैसे है। तो यहां से परसेंट के चिन्ह को हम हटाएंगे, परसेंट का चिन्ह ऐसे ही नहीं हटता कि परसेंट का चिन्ह हमने वैसे ही हटा दिया, उसके लिए बटे में 100 जाएगा, तो 0 से 0 कटेगा। ठीक है, तो इसकी जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई आनी चाहिए थी, आनी चाहिए मैं मान रहा हूं। तो इसको जब हम करेंगे तो 2n, ये 2n, ठीक है, गुणा ये जो नीचे की चीज है वो यहां पहुंच जाएगी 10 बराबर 9 CP, ठीक है, CP के साथ 9, नीचे की चीज उधर पहुंच जाएगी गुणा 3, ठीक है। तो n के साथ गुणा हो रही है 20 की और CP के साथ गुणा हो रही है 27 की, CP के साथ गुणा हो रही है 27 की। CP के साथ गुणा हो रही है भाई 27 की, ठीक है। तिरछी गुणा कर दी, 3 को इसके साथ गुणा कर दिया, 3 नाम 27, CP के साथ हो गया 27, 10 को इसके साथ गुणा कर दिया, n के साथ होगा 10 दूनी 20। यानी कि यहां से अगर मैं बात करूं, जो क्रय मूल्य है वो तो होगा 20, यानी इसकी टोपी उसके सर होता है, इसकी वैल्यू इसके साथ बैठती है, इसकी वैल्यू इसके साथ बैठती है। तो CP क्रय मूल्य हो गया 20 और निर्धारित मूल्य हो गया 27, ठीक है, क्योंकि निर्धारित मूल्य बैठा होगा यहाँ पे। क्रय मूल्य की बात करें, क्रय मूल्य हो गया 20 और निर्धारित मूल्य हो गया 27, ठीक है। अब कह रहा है यदि निर्धारित मूल्य पर ही बेचे तो कितने % का लाभ होगा। भाई लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला सबसे पहले बताया था, लाभ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं हम। लाभ प्रतिशत निकालने का तरीका लाभ रुपए में, यानी 20 की चीज 27 में, कह रहा है निर्धारित मूल्य पर ही बेचे, 27 में ही बेचे इसको, तो 20 की चीज 27 में, यानी लाभ रुपए में 7 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 20 और गुणा 100, इतना % का लाभ होगा भाई। 20 से कटेगा 5 बार, 7 पंजे 35% का लाभ इस आंसर में हमको मिलेगा। देखने के लिए दोबारा एक बार आप देख सकते हैं कि CP है 20 और निर्धारित मूल्य निकल के आ गया 27, तो निर्धारित मूल्य जब 27 निकल के आ गया तो सीधी सी बात है, कह रहा है 20 की चीज को 27 में बेचना है, कितने % का लाभ होगा। अब हमें पता है कि लाभ निकालने का तरीका लाभ रुपए में, 20 की चीज 27 में, यानी 7 रुपए का लाभ बटे क्रय मूल्य यानी कि 20 और गुणा 100%। 20 से 100 को काटा 5 बार, 5 सत्ते 35% इसका आंसर आ जाएगा। दोबारा मैं इसको यहां से करके दोबारा बताने की कोशिश करता हूं, आप समझे, नहीं समझ में आएगा इसके बाद एक और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, उसके बाद फिर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, फिर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। मैंने जो किया है ना, सभी टाइप्स के लगभग 5-5, 7-7 सवाल डाले हैं जो सेम है बिल्कुल, यानी कि उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, केवल संख्याओं का अंतर है, ताकि मैं आपको उसी तरह समझा सकूं और आप भी अगर एक सवाल से नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरा सवाल समझ सके, तीसरा समझ सके, चौथा समझ सके। यानी सारे सवालों में से कम 1-2 भी सवाल आप समझेंगे ना टाइप में, तो वो टाइप बाकी का आप सारा अपने आप कर लेंगे। PDF भी आपको इसकी मिल जाएगी, PDF भी मिलेगी, इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। कोई आपको भी दिक्कत आती है उसके बाद भी तो वीडियो के आपको डाउट क्लियरिंग सेशन भी मैं आपको देता रहूंगा, देता रहता भी हूँ मैं डाउट क्लियरिंग सेशन। जो भी डाउट है उसका फोटो खींच के आप मुझे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हम आपको अपना दे देंगे, अभी पहली वीडियो में मैंने दिया हुआ भी है, तो उस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें अपना डाउट्स भेज सकते हैं, उसके हम आपको वीडियो सॉल्यूशन हम आपको देते हैं, ठीक है। दोबारा मैं ये सवाल करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। कह रहा है कोई वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, कोई वस्तु है, हम कह रहे हैं उसको n रुपए में बेचा जाता है। अब कह रहा है उस मूल्य के 2/3 में बेच दें। अगर इस निर्धारित मूल्य के 2/3 में हम बेच देते हैं, निर्धारित मूल्य जो भी था, निर्धारित मूल्य, अच्छा समझाने के लिए मैं एक बार कोशिश करता हूं। अभी हमारा जो था CP आया था 20 और निर्धारित मूल्य आया था 27। अब आपको ये वाली चीज यहां से समझ आ जाएगी, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना क्योंकि मैंने आपको बता दिया, मैं आप समझाने की कोशिश कर रहा हूं जितना आपको अच्छी तरह समझ आए। निर्धारित मूल्य के 2/3 में अगर हम बेचते हैं तो उस वस्तु पर 10% की हानि हमें हो जाती है बेचने से। तो जितना भी CP है उस पर 10% की हानि बोले तो 90% वैल्यू रह जाएगी। अब देखो एक इसमें देखते हैं, निर्धारित मूल्य है 27 के 2/3 पे अगर बेच दें, यानी 3 से 9 बार, यानी कितना आ गया भाई 18 रुपए में बेच दें तो 10% की हानि है, यानी कि 20 जो है
क्रय मूल्य है, इसका 90% रहेगी वैल्यू। 90% मतलब 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए तो ये 18 यानी कि बराबर है कि नहीं है, इसलिए मैं इसको बराबर कर रहा था, इसलिए मैंने चिन्ह बराबर का लगाया। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दें, अभी आंसर आ गया था इसलिए मैं इसको समझा पाया हूँ। बहुत आसानी से आपको समझ में भी आएगा और मैं अपनी कोशिश पूरी कर रहा हूँ। ठीक है, क्रय मूल्य था 20, विक्रय मूल्य निर्धारित मूल्य आया था 27। अब कह रहा है निर्धारित मूल्य के 2/3 पे बेच दें अगर, तो निर्धारित 27 का 2/3 करोगे तो ये आएगा 18 रुपए। अगर 18 रुपए में बेचते हो तो लाभ होगा कि हानि? भाई क्लियर बात है, 20 रुपए की चीज को अगर आप 18 में बेचोगे तो हानि होगी, और कितने % की हानि होगी? 10% की। अब आप देखो 20 रुपए की चीज पे 10% की हानि अगर करनी है तो 20 रुपए का 90% निकाल दो। 20 रुपए की चीज पे 10% का अगर लाभ होगा तो 20 का 110% निकाल दो। लाभ पे मैंने बताया था 100 में जोड़ के गुणा कर देते हैं, और हानि पे 100 में से घटा के गुणा कर देते हैं। हानि पे 100 में से घटाया यानी कि 90 रह गया, परसेंट है तो परसेंट हटाया तो बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब ये बराबर आ गया क्या? क्रय मूल्य का 90% और निर्धारित मूल्य का 2/3 आपस में बराबर है। निर्धारित मूल्य का 2/3, क्रय मूल्य का 90% आपस में बराबर है। तो ये आया n गुणा 2/3 बराबर CP का 9/10। भाई जब परसेंट आप हटाओगे तो बटे में 100 जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, ये आ गया ये। तो निर्धारित मूल्य ये तो हो जाएगा, निर्धारित मूल्य के साथ गुणा होगी 10 दूनी 20 की, बराबर CP के साथ गुणा होगी 9 तिया 27 की। तो मैंने आपको बताया था इसकी टोपी उसके सर होता है इसमें। तो निर्धारित मूल्य तो है 27 और CP है 20, CP 20 है, निर्धारित मूल्य 27 है। ये निर्धारित मूल्य क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि आगे इसने बोल दिया निर्धारित मूल्य पर ही बेच दे, यदि आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचते तो कितने % का लाभ होगा। यानी 20 की चीज अगर 27 में बेच दो तो लाभ होगा 7 का, बटे में क्रय मूल्य यानी कि 20, ये रहा क्रय मूल्य, और गुणा 100%। 20 से 100 5 बार, 5 7 35। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा सवाल का 35। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो अगला सवाल देखते हैं, बड़े आसानी से समझ आएगा। देखिए अगला सवाल। एक दुकानदार एक वस्तु अंकित मूल्य के एक वस्तु को अंकित मूल्य के अब आ रहा है भाई। एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य के यानी कि MRP के 5/9 पर बेच देता है। MRP का 5/9, 5 का मतलब गुणा, तो उसे 5% का लाभ होता है। तो वो जो CP है 5% का लाभ का मतलब है भाई 105%। 5% के लाभ का मतलब है 105%। अगर 5% की हानि होती तो CP का 95% निकालते हम। ठीक है, अब इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे भाई 105% को, तो यहां से ये हट जाएगा, बटे में आ जाएगा 100, 5 से कटेगा 21 बार, 5 से कटेगा ये 20 बार। ठीक है, तो MRP के साथ तो आ जाएगा ये, MRP के साथ तो आएगा 20 पंजे 100, और ये 20 भाई यहाँ 20 की गुणा इस 5 के साथ तिरछी गुणा हो रही है, और CP के साथ आएगा 9, और 9 की गुणा 21 के साथ 21 निम्मा 189। ठीक है, और मैंने बताया था इसकी टोपी उसके सर होती है, यानी MRP तो है 189 और CP है 100। तो 100 की चीज 189 में बेच रहे हैं तो सीधी सीधी दिख रही है कि 89% का प्रॉफिट है। क्योंकि 100 के केस में तो सीधा ही सीधा आएगा भाई, MRP 189, ये कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर ही बेच दें, अंकित मूल्य पर ही बेच डाली तो 100, CP तो 100 है और विक्रय MRP 189। तो हमारा लाभ का फॉर्मूला क्या है? लाभ का फॉर्मूला लाभ रुपए में यानी कि 89 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 100 और गुणा 100% होता है। यही तो लाभ का फॉर्मूला है, शुरू में बताया था। 100 से 100 कटेगा तो आंसर आएगा 89%। आई होप समझ गए होंगे आप लोग, मुझे लगता है समझ गए हैं आप लोग।
ठीक है, नहीं समझे तो अगला एक सवाल और मैं बता रहा हूँ, उसके बाद एक सवाल और मैं बता रहा हूँ, तो सारे सवाल हम करेंगे, आराम से समझ जाएंगे। एमआरपी था, उसके 5/9 पर बेच दिया, एमआरपी का 5/9 निकाल दिया, 5% का लाभ, यानी सीपी का 1/105% है। अगर पिछले सवाल में 10% हानि थी तो सीपी का 90% कर दिया था। अगर 20% की हानि होगी तो सीपी का 80% कर देंगे। अगर 20% लाभ होगा तो सीपी का 120% कर देंगे। सारी चीजें उसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अगला सवाल आ गया हमारा 23वां। एक वस्तु को एमआरपी के 7/8 में बेचने पर 5% लाभ होता है। यदि उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य एमआरपी पर ही बेच दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अभी सवाल बिल्कुल ऐसा ही किया था हमने, फिर से मैं वैसे ही सवाल करता हूं आपको। एमआरपी के 7/8 में बेच दिया, जो एमआरपी है उसके 7/8 में बेच दिया, तो उसको जो सीपी के बारे में यानी क्रय मूल्य के हिसाब से क्या मिला, 5% का लाभ मिला। 5% का लाभ अभी तो बताया था 105% होता है, और 105% का मान था 21/20। भाई बार बार नहीं बता रहा मैं आपको, भी पिछले सवाल में ही बताया, देख सकते हो एक सेकंड रिवर्स करके, कि 5% का मान 105% का मान होगा 21/20। नहीं है तो 105/100 करेंगे। 105 21 बार करता है, 100 20 बार करता है। तो यहां से अगर मैं देखूं एमआरपी के साथ किसकी गुणा हो रही है, एमआरपी के साथ गुणा होगी इस 20 की। 20 सत्ते भाई, इस 20 की गुणा होगी 20 सत्ते 140 बराबर सीपी के साथ इस 8 की गुणा होगी 21 अट्ठे 168। ठीक है, अब मैंने बताया था ITOP, इसकी टोपी, उसके साथ एमआरपी तो होता है 168 हो जाएगा, सीपी 140 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है लाभ परसेंट बताओ। अब लाभ परसेंट का फॉर्मूला बताया था मैंने, लाभ रुपए में। 140 की चीज 168 में, लाभ रुपए में 28 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 140 और गुणा 100%। अब इसको जब हम काटेंगे 28 से ये 5 बार कटता है पूरा पूरा, 28 पंजे 140, और 5 से 100 को काटोगे तो भाई आपका आंसर आएगा 20%। ठीक है, आंसर हमारा आएगा 20%। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह इसमें समझ में आ गई होंगी चीजें। अगर एमआरपी के 7/8 मूल्य पर बेचने पर 5% का लाभ हो जाता है एक वस्तु को, तो एमआरपी का 7/8 जो है, अगर इस पे हमने बेच दिया, ठीक है, देखिए अब एक बार और इसको सॉल्व में करा देता हूं, प्रूफ करा दूंगा। एमआरपी की 7/8 में बेच दिया, तो ये बराबर, आपको कंफ्यूजन होगा बराबर का चिन्ह क्यों लगा देते हैं बार बार। ठीक है, तो बराबर का चिन्ह क्यों लगाते हैं वो चीज मैं प्रूफ कर दे रहा हूं दोबारा से, एक बार मैं कर चुका हूं। हमारे पास क्योंकि दोनों चीज पता है, एमआरपी 168, देखिए यहां से पता चल रहा है एमआरपी 168 है, इसके 7/8 में बेच दो, एमआरपी का 7/8, तो 8 दूनी 16, 8 ही कम 8, यानी होगा 147, 21 सत्ते 147। अब 147 में बेचने में 5% का लाभ होता है। अब क्रय मूल्य कितना है 140, 140 का 105% अगर मैं करूं, 5% का लाभ हो रहा है, इसलिए मैं 140 क्या है, 140 है क्रय मूल्य, इसका 5% का लाभ हो रहा है, यानी कि 105%। परसेंट के लिए मैं नीचे 100 कर दूंगा, एक जीरो से एक जीरो गई, 7 से ये 2 से ये 7 बार गया, 2 से ये 5 बार, और 5 से ये कट गया 21 बार, 21 सत्ते 147। अब ये दोनों बराबर है कि नहीं है, एमआरपी का 7/8 और सीपी का 105%, बिल्कुल 147 आ रहे हैं दोनों, इसलिए मैं यहां बराबर का चिन्ह लगा देता हूं बार बार। ठीक है, तो लाभ परसेंट, इस सवाल का आंसर आ जाएगा 20% लाभ है। ठीक है भाई, अगला देखते हैं, बड़े इजी इजी से सवाल है। लो एक और ऐसा सवाल, सोचे मूल्य 10% बट्टा देने के बाद 20% का लाभ होता है। दूसरा अगला टाइप आ गया भाई, ये आ गया अगला टाइप। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 450 रुपए है। ठीक है, किसी वस्तु का, मैं दो तरीके से समझाऊंगा ये सवाल भी, दो तरीके से इस सवाल को भी समझाऊंगा मैं, तो दोनों तरीके से इसको देखेंगे। किसी वस्तु को 450 रुपए में बेच दिया, 450 रुपए सॉरी क्रय मूल्य है,
और उसका एमआरपी ऐसे हमने बढ़ा के रखा, जैसे माना 450 चीज हमने 1000 की रख दी और उसमें हमने 1000 में से 500 रुपए की छूट दे दी, तो भी 450 की चीज 500 में तो बिकी गई। ऐसे ही दुकानदार करते हैं हमारे पास। जो आप मॉल वगैरह में जाते हो तो वहां ऐसे ही तो होता है कि आपको 50% ऑफ है। अब 50% ऑफ में आप देखोगे तो उस चीज को पहले ही वो 100% बढ़ा देंगे। जो शर्ट 800 की होगी, उस 800 की शर्ट को वो पहले ही 1600 की बना देंगे और 1600 में आपको 50% ऑफ यानी 800 की छूट देके 800 में दे देंगे। और उसको हम खुशी खुशी लाते भी हैं क्योंकि हमें उसमें पूरा 800 रुपये बचे दिखते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही करा गया है। 450 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है और इसका सूची मूल्य है यानी लिस्टिंग प्राइस। सूची मूल्य होता है लिस्टिंग प्राइस, उसको लिस्ट कर दिया, इस प्रकार कर दिया कि 10% बट्टा बोले तो डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ हो रहा है। यानी कि उतना बढ़ा दिया कि उसको 10% का अगर हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं तो भी 20% प्रॉफिट आ रहा है। तो अब से पूछा जा रहा है हाँ, वस्तु का लिस्टिंग प्राइस क्या होगा। जो वो आर्टिकल है उस आर्टिकल का लिस्टिंग प्राइस, एमआरपी भी बोल देते हैं कई बार भाई, उसका एमआरपी इस प्रकार अंकित किया गया या इस प्रकार निर्धारित किया गया कि 10% बट्टा देने के बाद 20% का लाभ, तो इसको भी हम कर सकते हैं। अब लिस्टिंग प्राइस, एमआरपी बोले, लिस्टिंग प्राइस बोले, तो देखिए ये सीधा सीधा एक फॉर्मूला आता है। निकल के कहां से आता है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है, बट्टा दिया गया होगा, सीधी एक हम बात समझते हैं, जो डिस्काउंट दिया गया होगा एमआरपी पे दिया गया होगा, यानी कि एमआरपी का 90% पे बेच दिया, ठीक है। ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य निकल के आ गया भाई। विक्रय मूल्य क्या निकल के आ गया, ध्यान देना बिल्कुल, ये मैं बार बार आपको करने की जरूरत नहीं ना, मैं आपको बार बार बताऊंगा क्योंकि ये एक बार में हम चीज सीख जाएंगे। विक्रय मूल्य क्या है, एमआरपी जो था यानी लिस्टिंग प्राइस जो था, हम आपको एमआरपी की जगह एलपी भी लिख सकते हैं, लिस्टिंग प्राइस, उसका 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि एमआरपी पे 10% खत्म कर दो। कितना रह गया एमआरपी, 90% रह गया। अब उसको देने के बाद 20% का लाभ हो रहा है। अब लाभ का कैलकुलेशन मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लाभ का जो कैलकुलेशन होगा वो सीपी पे होगा। तो ये क्या होगा, सीपी क्रय मूल्य पे 20% का लाभ है, तो क्रय मूल्य पे 20% का लाभ मतलब 120%। ये भी क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब ये भी विक्रय मूल्य है एमआरपी के संदर्भ में, ये भी विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य के संदर्भ में, ठीक है। अब ये दोनों चीज है, इनमें से एक भी चीज हमें पता हो तो हम दूसरी निकाल सकते हैं। ऐसा ही सवाल में हमें क्रय मूल्य पता है, एमआरपी पूछ रहा है, लिस्टिंग प्राइस पूछ रहा है, यानी कि एमआरपी बोलते हैं। तो इन दोनों को जब हम आपस में बराबर करते हैं, ठीक है, इन दोनों, भाई दोनों एक ही तो चीज है। फिर से एक बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं और आप समझने की कोशिश करें, बड़े आसानी से हम समझ जाते हैं। एक बार बस मैं वीडियो का देख लूं किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। देखिए एमआरपी 10% का बटा, इतना टाइम लगाएंगे नहीं हम सवालों को आगे करने में। सवाल आगे जो करेंगे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यहां से निकलेगा, उस डायरेक्ट फॉर्मूले में हम रखेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको पता रहे कि फॉर्मूला कहां से आ रहा है। एमआरपी पे 10% का बट्टा, बट्टा बोले तो डिस्काउंट, यानी एमआरपी का 90% बेच दिया। ये कह रहा है बेचा उतने रुपए पे जितने पे उसे 20% लाभ हुआ, यानी सीपी पे 20% का लाभ हुआ। अब ये दोनों चीज एक ही बात तो बता रही है कि ये भी विक्रय मूल्य, ये भी उस चीज का विक्रय मूल्य, दोनों चीज एक ही बता रही है। तो ये दोनों चीज आपस में बराबर होनी चाहिए, दोनों चीज आपस में बराबर होनी चाहिए। तो जब इन दोनों को हम आपस में बराबर करते हैं, तो इन दोनों को हम यहां आपस में बराबर करते हैं, एमआरपी का तो 90% बराबर है सीपी का 120%, ठीक है भाई। दोनों चीजें एक ही तो बता रही हैं, आप ही कह रहे हैं कि हम दोनों चीज एक ही हैं। तो अब यहां से हम एक चीज करते हैं, परसेंट से तो परसेंट कटा, 30 या 90, 30 चौका 120। अभी मैंने आपको बताया था इसकी टोपी उसके सर होती है, यानी एमआरपी कितना है 4 और सीपी कितना है 3, यानी सीपी है 3 और एमपी यानी मार्क्ड प्राइस बोल लो वो है 4। देखिए यहां से पता चल रहा है उसका हमें, ठीक है।
क्रय एमआरपी 4 इसकी टोपी उसके सर है, सीपी के साथ एमआरपी है, एमआरपी के साथ सीपी है। सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य, तो लागत मूल्य क्रय मूल्य तो है 3 और एमआरपी है 4। एमआरपी मतलब में यहाँ लिस्टिंग प्राइस बोल लो या एमआरपी बोल लो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है भाई, कंफ्यूज मत होना। अब ये कह रहा है जो क्रय मूल्य हमारा अनुपात आया ना 3-4 का, ये कह रहा है क्रय मूल्य तो भाई 450 है। अब क्रय मूल्य 450 तक पहुंचाना है हमें, क्रय मूल्य को 450 तक पहुंचाना है, ये गिवन है। तो इसमें कितने की गुणा करो, इस 3 में 150 की गुणा करो। जब 150 दिए 450 पहुंचेगा, तो इसमें भी तो 150 की गुणा करोगे। जब इसमें 150 की गुणा करोगे तो एमआरपी कितना आ गया, एमआरपी आ गया 600 रुपए। इस सवाल का आंसर आ गया 600 रुपए, ठीक है, इस सवाल का आंसर आ गया 600 रुपए। ये यहां से समझ लिया, 3:4 आ गया। किस तरीके से आ गया ये मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। तो पहले इसको देख लो एक बार, मैं इसको दोबारा से बता देता हूं एक बार आपको। दोबारा मैं एक बार बता देता हूं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 450 रुपए है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, और लिस्टिंग प्राइस बोले, एमआरपी बोले, एमपी बोले, अंकित मूल्य बोले, सब एक ही चीज है। एमआरपी होगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमपी हो गया मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य, और एमआरपी और अंकित मूल्य लिस्टिंग मूल्य, मतलब लिस्टिंग प्राइस बोल रहे, सूची मूल्य बोल रहे, अंकित मूल्य बोले, सब एक ही चीज है भाई, कि हमने अपने हिसाब से कितना अंकित किया हुआ है, हमने कितना सूची यानी लिस्ट किया हुआ है उसको, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या था, एमआरपी पे 10% का बट्टा दे दिया, यानी कि 90% एमआरपी का, और बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ है, तो विक्रय मूल्य सीपी का 120% है। 20% लाभ, अगर हानि होती ना 20%, तो सीपी का 80% ही मैं करता। अब ये दोनों चीजें जब विक्रय मूल्य हैं और एक ही चीज का विक्रय मूल्य है, तो दोनों आपस में बिल्कुल बराबर वैल्यू होगी, दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर होगी। और जब दोनों की वैल्यू मैंने बराबर रखी, एमआरपी का 90% बराबर किया, सीपी का 120%, तो यहां से एक चीज और क्लियर हुई कि सीपी है 3 रेशियो, एमपी है 4 रेशियो। एमपी बोले तो मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य या सूची मूल्य, इनमें कंफ्यूज मत होना, वैसे ये मैं बार बार बोल रहा हूं। तो ये कह रहा है क्रय मूल्य तो दिया हुआ है सवाल में, इन दोनों में से एक चीज तो दे ही रखी है। जब एक चीज दे ही रखी है तो वो 450 तक पहुंचा दो इसे। 3 में कितने की गुणा कर दे तो 450 पहुंच जाए, तो भाई 150 की गुणा कर दो, 15 थी 45, 450 हो जाता, 150 दिया। अब इसमें भी फिर 150 की करनी पड़ेगी, क्योंकि इनका अनुपात ये 3-4 का रहना चाहिए। तो जब 150 करोगे तो 600 रुपए इसका एमआरपी आ गया, ठीक है, एमआरपी आ गया 600 रुपए। अब इसका एक जो डायरेक्ट है, वो डायरेक्ट भी मैं आपको बता देता हूं, डायरेक्ट किस तरीके से हम इसको करते हैं। देखिए डायरेक्ट हम किस तरीके से करते हैं, सीपी और एमआरपी, इनका रेशियो क्या होता है, इनका रेशियो होता है, दोनों का रेशियो डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है, दोनों का रेशियो आता है, किस तरीके से आएगा, 100 माइनस D%, और एमआरपी का रेशियो होता है 100 प्लस P%, ठीक है, 100 माइनस D% और एमआरपी होगा 100 प्लस P%। देखिए डी क्या है, डी भाई ये है डिस्काउंट, डी बोले तो डिस्काउंट है, और P बोले तो P क्या है, P है प्रॉफिट, लाभ, यानी 100 माइनस D 90% अनुपात सी, एमआरपी तो आ गया 90, और सॉरी सीपी तो आ गया 90, एमआरपी आएगा 100 प्लस पी यानी 100 प्लस 20, यानी ये आएगा भाई 120। अब इसको काटना चाहो काट लो, नहीं काटना चाहते नहीं काटो, यहां से हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। देखिए ये चीज आपको गिवन है, सीपी जो है आपको दे रखा है कितना है 450, यहां 90 आ गया, 450 तक जाने में ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, केवल 5 की गुणा करनी है, 9 पंजे 45 यानी 90 पंजे 450, और जो 90 में हमने 450 की गुणा कर दी, तो जब यहां भी आप 5 की करोगे ना तो 12 पंजे 60, तो ये एमआरपी आ जाएगा 600 रुपए, ठीक है जी भाई, समझ गए। सीपी और एमआरपी का अनुपात इसी से निकला हुआ है, सीपी और एमआरपी का अनुपात इसी से निकला हुआ है, ठीक है। 100 में से डिस्काउंट का परसेंट घटा दो, सीपी की वैल्यू आ जाएगी,
100 में से 100 में डिस्काउंट प्रॉफिट परसेंट जोड़ दो, एमआरपी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 100 में से डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट था बट्टा, 100 में से 10 गया 90 सीपी, एमआरपी 100 में प्रॉफिट जोड़ दो, 100 में प्रॉफिट यानी 20 जोड़ोगे तो 120 हो गया एमआरपी, लिस्टिंग प्राइस, एमआरपी, एमपी, अंकित मूल्य, सूची मूल्य, सब एक ही बात है। तो ये 450 गिवन है ये वाली चीज। तो इस 90 को 450 तक पहुंचाना है, कितने की गुणा होगी? 5 की गुणा। तो यहाँ भी 5 की होगी तो होगी यहाँ भी 5 की भाई, 12 5 60, 600 रुपया आ जाएगा उसका आंसर। यहाँ भी हमारा 600 आ रहा था, कोई से भी तरीके से कर लेना। अगला सवाल है, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 83.1/3% पर बेचने पर भी 5% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो एमआरपी क्या होगा? अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो एमआरपी क्या होगा भाई? तो सॉरी, लाभ परसेंट क्या होगा? ठीक है, एक वस्तु को एमआरपी का देख लो भाई, करते हैं। एमआरपी, ये तो पिछले वाले सब टाइप का सवाल आ गया। ठीक है, पिछले वाले टाइप का ही सवाल चल रहा है। एमआरपी का 83 सही है, जो अंकित मूल्य के 7/8 पे बेच रहे थे, अंकित मूल्य के 4/5 पे बेच रहे थे, ये कह रहा 83 सही 1/3, तो 83 सही 3 3 9 3 8 24, तो 250/3। एमआरपी का 250/3%। ठीक है, इस पे बेच दिया, लेकिन वो कह रहा है 5% का लाभ है, तो ये हो जाएगा सीपी का 105%। बराबर नहीं हो जाएगा क्या दोनों चीजें? और जो दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी तो उसको एक बार देख लेते हैं भाई। ठीक है भाई, एमआरपी का अंकित मूल्य के 83 सही 1/3, 83 सही 1/3 का मतलब है 250/3%। इस पे बेच दिया, एमआरपी का 250/3% हमने निकाला, ये आता है सीपी का 105%, क्योंकि 5% का लाभ हुआ। अब लाभ तो क्रय मूल्य पे ही होगा, लाभ तो विक्रय मूल्य पे होगा ही नहीं, हानि भी क्रय मूल्य पे होगी और लाभ भी क्रय मूल्य पे होगा हमारे। तो लाभ 5% का लाभ है, यानी कि क्रय मूल्य का 5% लाभ, यानी 105%। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से हमें सीपी और एमपी दोनों चीजें मिल जाएंगी भाई। अब जब हम यहां करेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 5 से इसको काटेंगे 50 बार, 5 से इसको काटेंगे 21 बार, तो यहां तो बटे में कुछ है ही नहीं, तो एमआरपी के साथ तो आ गया 50 बराबर सीपी के साथ आ गया 21 तिया 63, सीपी के साथ आ गया 21 तिया 63। तो यहां से आपको मैंने बता रखा है, बार बार बता रहा हूं, इसकी टोपी उसके सर, यानी एमआरपी तो बैठा होगा यहां सीपी के साथ, और सीपी बैठा होगा यहां एमआरपी के साथ। तो सीपी कितना आ गया? कॉस्ट प्राइस 50 रुपए, एमआरपी 63। ये कह रहा है वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा? 50 की चीज 63 में बेचे तो क्या होगा भाई? लाभ होगा, सीधी सी बात। और लाभ का परसेंट क्या होगा? लाभ परसेंट एक बार देख लेते हैं। लाभ परसेंट होता है लाभ रुपए में, 50 की चीज 63 में 13 का लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 50 और गुणा 100%। 50 से इसको काटोगे 2 बार तो 13 दूनी 26% इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25वें सवाल का आंसर आ जाएगा 26%। कैसे किया? जैसे जैसे सवाल ने बोला ऐसे ऐसे हमने कर दिया। अंकित मूल्य का 83 से 1/3% पर बेच दिया। अब अंकित मूल्य यानी एमआरपी का 83 से 1/3 यानी कि 250/3% पे बेच दिया, 5% का लाभ हुआ। अब लाभ तो कैलकुलेट सीपी पे ही होगा, एसपी पे तो होगा ही नहीं। तो सीपी का 105% कर दिया। जब इसको काटपीट करी परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा, ये परसेंटेज जो प्रतिशत है ये प्रतिशत से कटेगा। 5 से 250 कटा 50 बार और 5 से 105 कटा 21 बार। तो इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं भाई, कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं, कोई बात नहीं। 1 की गुणा 50 में करोगे तो एमआरपी के साथ तो है 50 और सीपी के साथ 21 तो ये है, और ये वाला 3 पहुंचेगा यहाँ, तो 21 तिया 63। अब मैं बता रहा हूँ इसकी टोपी उसके सर होती है, एमआरपी होता है इसके साथ, सीपी होगा इसके साथ। तो एमआरपी तो हो गया 63। अब कह रहा है एमआरपी पर ही बेच दो वस्तु को। एमआरपी जब 63 है और क्रय मूल्य 50 है तो लाभ होगा 50 की चीज 63 में बेचने पे लाभ होगा कितना होगा वो देखते हैं। 50 की चीज 63 में यानी 13 रुपए का लाभ बटे क्रय मूल्य यानी कि 50 और गुणा 100%।
50 से 100 दो बार कटा, 13 दूनी 26। अगला सवाल देखते हैं भाई। फिर एक ऐसा ही सवाल है, अब क्या हानि हो रही है, तो बड़ा अच्छा सवाल है, इसको भी हम बड़े आसानी से करते हैं। एक वस्तु उसके अंकित मूल्य के 8 से 1/3% की छूट देने के बाद 1% की हानि होती है। ठीक है, अब एमआरपी जो है उसमें से 8 सहित 1/3% पे नहीं बेच रहे, 8 से 1/3% की छूट दे रहे हैं। अगर ये 8% होता तो हम एमआरपी का 92% ले लेते। 8% की छूट का मतलब है कि 8 हटा दो, 100 में से 8 हटाएंगे तो 92 आ जाएगा, लेकिन 8 नहीं है भाई, एमआरपी का 1/8 से 1/3 है। यानी अब इसको हम करते हैं छोटा करके 25/3। 8 सही 1/3 का मतलब ये हुआ ना, 3 अट्ठे 24 और 25/3%। तो इसका मान हो जाता है 1/12। ठीक है, 1/12। यानी अगर एमआरपी 12 है तो 1 की छूट, तो एमआरपी पर 8 से 1/3% की छूट का मतलब है 12, 1 की छूट दे दी तो 11/12। ठीक है, 1 की छूट दे दी तो 11/12। अगर ये इतना ऐड करते तो 12 में 1 ऐड कर देते हम, 13/12 कर देते, और 1% की उसको हो गई हानि। तो इसमें सीपी पे हो गई 1% की हानि, यानी कि 99%, और 99% का मतलब 99/100। ठीक है, 99% का मतलब 99/100। परसेंट मैंने हटा दिया भाई, परसेंट का ये चिन्ह यहां उसका आ रहा है 15 का, कभी इसको आप लो, परसेंट मैंने हटा दिया है। 99% आता तो 99% मतलब 99/100। अब इसको हम एक बार काट लेते हैं, 11 से ये 11 निम्मा 99। ठीक है, और 4 से ये कटेगा 3 बार, और 4 से ये कटेगा 25 बार। अब इसकी गुणा उधर, यानी एमआरपी गुणा 25। भाई 25 की यहां करोगे तो ये तो एक बार है, 25 से 25 बराबर सीपी गुणा 9 × 27। ठीक है, तो अब कह रहा है एमआरपी पर ही बेच दिया। अब हमें दोनों चीजें पता चल गई भाई, एमआरपी कितना है, इसकी टोपी उसके सर, एमआरपी 27, सीपी कितना है, सीपी है 25। अब लाभ का परसेंट बताना है, प्रॉफिट का परसेंट देखो, लाभ प्रतिशत क्या, लाभ रुपए में, 25 की चीज 27 में जा रही है, यानी 2 का लाभ, बटे 25 की चीज यानी क्रय मूल्य 25 और गुणा 100%। तो 25 से ये कटेगा 4 बार, आंसर हमारा आएगा 8% का लाभ हो रहा है इससे इसमें। अब यहाँ एक बहुत ही छोटा सा अंतर था पिछले और इस सवाल में। देखिए मैंने बताया था सारे लेवल के सवाल होंगे इसमें, एसएससी के, आप एमटीएस में बैठ जाओ, सीजीएल में बैठ जाओ, सीएचएसएल में बैठ जाओ, या रेलवे में बैठ जाओ, यूपी पुलिस में बैठ जाओ, दिल्ली पुलिस में बैठ जाओ, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादातर बैठ जाओ आप किसी में भी, यूपीएससी के अलावा यूपीएससी सीसेट तक के इसमें क्वेश्चन होते हैं मैं जो करा रहा हूँ, तो आप किसी में बैठ जाओ, यानी सवाल का जो हमारा लेवल है यहाँ से शुरू होकर हम यहाँ तक पूरा लेके जाते हैं, पूरा का पूरा आपको यहाँ से मिल जाएगा सवाल जो भी होगा, दिक्कत कोई नहीं आती। अब लेवल इसका बढ़ा था, अब इससे पिछले वाले क्वेश्चन में था 83 सही 1/3% पर बेच दिया, ये नहीं बोला गया था कि अंकित मूल्य पर 83 सही 1/3% की छूट देने के बाद, यहां बोला है छूट देने के बाद। अब ये तो संख्या थोड़ी सी बटे में, सही बटे में आ गई, अगर ये संख्या 8% की छूट देते ना तो एमआरपी पे 92% हो जाता। 8% की छूट का मतलब होता एमआरपी का 92%, 20% की छूट होता एमआरपी का 80%, और 80% की छूट होता एमआरपी का 20%। लेकिन ये अब इस तरीके से हम नहीं निकालेंगे जल्दी से, अगर मैं 100 में से 8 से 1/3% को घटाऊंगा तो वो दशमलव में आएगा, जो कि हमें टेंशन देगा बाद में। तो हमने क्या किया, 8 से 1/3% का मान होता है 25/3। अब हाँ ये कंफ्यूज मत होना, 25/3 कहां से आया, 8 सही 1/3% को हम 25/3% भी कह सकते हैं, 3 × 8 24 और 1 25/3, 25/3 को लो 1/12। अब 12 में से 1 की छूट दे दी, 1 पे बेका नहीं है, तो 12 में से जब 1 की छूट दे दी तो कितना रहेगा 11, एमआरपी का 11/12। ठीक है, 12 हिस्से में से 11वें हिस्से पे बेकी है, 1 हिस्से की छूट दे दी, तो हमने वो छूट दिला दी, बराबर है सीपी का 1% की हानि हुई है। भाई यहां भी 1% की हानि, यानी 1% घटा दो, 100 में से जब 1 घटाएंगे तो 99% बटा, परसेंट हटा के बटे में चला गया 100,
11 से ये 99 9 बार कटा, 4 से 12 3 बार, और 4 से 100 25 बार। तो 25 की तो इधर गुणा हुई, एमआरपी के साथ तो चला गया 25 और सीपी के साथ चला गया 9 गुणा 3 27। ठीक है, एमआरपी के साथ 25, सीपी के साथ 27, यानी इसकी टोपी उसके साथ एमआरपी तो है 27, 25 है सीपी, यानी क्रय मूल्य 25 है, 25 की चीज को 27 रुपए पे मार्क किया हुआ है, यानी अंकित मूल्य किया हुआ है। अब अगर एमआरपी पर ही बेचे तो लाभ क्या होगा? अब आप देख सकते हो, लाभ परसेंट निकालना है हमको, लाभ का प्रतिशत। अगर ये पूछे लाभ क्या होगा तो हमारे हिसाब से 2 हो गया लाभ, लेकिन परसेंटेज निकालना है हमको। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लाभ रुपए में, 25 की चीज को अगर आप 27 में बेचते हो तो 2 रुपए का लाभ एक तरीके से हो गया, बटे लाभ का क्रय मूल्य, सॉरी बटे में क्रय मूल्य यानी 25 और गुणा 100%। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा भाई 8%। इस पे ध्यान रखना, छूट देने के बाद है ये चीज, इतने की छूट दी गई है। अगर मैं पिछले क्वेश्चन की बात करूं तो उस पर छूट नहीं दी गई थी, 83 से 1/3% में बेच दिया था। छूट तो कुछ 16 से ही कुछ परसेंट की दे दी गई है, तो उतना घटा लिया इसने, अपने आप ही लिख दिया घटा के। यहां बेचने पर है इतने में, यहां बेचा नहीं गया, इतने परसेंट की छूट दी गई है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से सवाल करते हैं। ठीक है, ये एक सवाल अगला आ गया 27वां। अभी मैंने आपको बताया था सीपी और एमआरपी में तो बहुत अच्छा संबंध है। सीपी और एमआरपी कितना अच्छा संबंध था। अंकित मूल्य दे दिया आपको और पूछ रहा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य देके अंकित मूल्य भी एक सवाल था, 450 क्रय मूल्य था, जिसमें 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हुआ था, मैंने सारा बताया था वो। तो इसमें मैंने बताया था सीपी क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट। तो 100 माइनस डिस्काउंट यानी 100 में से 20 गया तो 80, और एमआरपी था 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट, 25% का लाभ हो गया तो 125। ठीक है, ये बात क्लियर है। किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपए निर्धारित कर दिया, उसने उसे 20% की छूट देकर बेच दिया। यदि उसे 25% का लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है जी, 25% का लाभ हुआ उसको। अब लाभ तो एमआरपी के साथ मैंने अभी बताया था ना, क्रय मूल्य क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट, एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट। इन दोनों में अनुपात होता है। 5 से आप काटोगे ये कटेगा 16 बार, 5 से आप काटोगे ये कटेगा 25 बार। ठीक है, अब इन दोनों में से एक चीज आपको सवाल दे रखा होगा पहले ही। अब आपको क्या दिया, एमआरपी कितना निर्धारित है 50, लेकिन हमारा एमआरपी आ रहा है 25, तो इसको 50 तक ले जाने के लिए कितने की गुणा करनी होगी, 25 दूनी 50, तो क्रय मूल्य कितना होगा, इसमें भी 2 की गुणा कर दो, क्रय मूल्य भी हमारा कितना हो जाएगा भाई, क्रय मूल्य भी हो जाएगा हमारा 32। तो हमारा आंसर आ गया 32 रुपए। ठीक है, आंसर आ गया 32 रुपए। ये 80 और 125 कहां से आया, पिछले से पिछला सवाल देखो, क्रय मूल्य का और एमआरपी का अनुपात मैंने बताया था 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमआरपी का था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है जी, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो 100 में से डिस्काउंट, 100 में से डिस्काउंट है 20% का डिस्काउंट दिया, 20% की 100 में से 20 गया तो 80, और 25% का लाभ है तो 100 प्लस 25 यानी 125। 5 से इसको काटा 16 अनुपात 25 आया, यानी कि अगर सीपी 16 है तो एमआरपी 25 है, यानी एमआरपी अगर 25 है तो सीपी 16 होगा, लेकिन कह रहा है एमआरपी 50 है। अब एमआरपी जब 50 है तो 25 को 50 तक ले जाने में 2 की गुणा करेंगे, तो 16 को 50 2 की गुणा करनी पड़ेगी हमें, यानी हमारा जो क्रय मूल्य आएगा वो आएगा भाई 32 रुपए। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 4-5 तरीके के सवाल।